हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2021 फरवरी के सेक्शन में आया है ऑनलाइन। ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है और बहुत फेमस प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ठीक, और ये क्वेश्चन इज दैट अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2। एक सर्कुलर होल है, इसका रेडियस a/2 है। इसको हमने क्या कर दिया है, कट आउट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क है, उसकी रेडियस ए है, उससे हमको क्या है, उससे हमने उसको कट कर दिया है। शोन इन फिगर द सेंट्रॉइड ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ। हमको ओ के रिस्पेक्ट में बताना है कि क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट ये जो है हमारे पास जो ये सर्कुलर डिस्क होती है। ठीक है, ये जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क में कैसा है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट, और हम जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनमें उसका जो यूनिफॉर्म बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है, क्या होता है, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका क्या होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। ठीक है ना। तो अब इस प्रॉब्लम में किया क्या है, इस प्रॉब्लम में देखो एक सर्कुलर डिस्क ए है, इसकी रेडियस ए है। इसमें से हमने क्या कर रखा है, एक a/2 डिस्क को हमने यहाँ से अलग कर दिया है। तो जनरली इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है। ठीक, ये सर्कुलर डिस्क, ये a/2, ये a/2 रेडियस का सर्कुलर डिस्क है। ठीक, इसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये O हो गया। इस पॉइंट से हमने क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो जनरली ये जो इसकी रेडियस है ये A है और इसकी रेडियस कितनी है, a/2 है। क्लियर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये पूरी सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क से मैं क्या करूँगा, इस a/2 वाले सर्कुलर होल को क्या करूँगा, a/2 जिसका रेडियस है इसको माइनस करूँगा। तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वो पता चल जाएगा, है ना। तो जनरली ये कॉन्सेप्ट है, और जनरली इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज दैट जनरली जो इस तरीके की क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें जो जनरली होता है, बॉडी हटाओ। ठीक है, बॉडी हटाओ, सेंटर ऑफ मास लाओ। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं ट्रिक कह सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, कि अगर यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी को डिस्क्रीट बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए कौन, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, बॉडी हटाओ सेंटर ऑफ मास लाओ। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, बॉडी को हम उसके सेंटर ऑफ मास से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो फॉर, जैसे सपोज दैट ये डिस्क है, ये पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर में होगा। सिमिलरली इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके डिस्क में होगा। इसके कहाँ होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन तो ये करनी है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखेंगे वो बहुत ध्यान से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखो ओरिजिन यहाँ पर है, ये ओ है, ये क्या है, इसी के रिस्पेक्ट में हमने बताना है ओ। तो ये वाला जो है हमारे पास, ये सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर डिस्क है। ये सर्कुलर डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला है यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके सेंटर में होता है। तो ये किसका हो गया, ये वाला जो सेंटर हो गया, क्या हो, ये पूरे सर्कुलर डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a/2 सर्कुलर होल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखो ये जो a/2 सर्कुलर होल होगा, उसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में होगा। क्लियर। तो अब सेकंड क्वेश्चन होता है कि हमको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सपोज दैट मैं इसको, उसको ओ डैश दे देता हूँ और इसको ओ डबल डैश दे देता हूँ। ओ डैश इज द सर्कुलर डिस्क एंड ओ डबल डैश इज द सर्कुलर डिस्क ऑफ होल ऑफ रेडियस a/2। ठीक है ना, सर्कुलर होल का रेडियस ये है, ओ डबल डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मुझको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा, मुझे ए चलना पड़ेगा। तो a, 0 क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, मुझको इस सेंटर से यहाँ तक चलना है, ए और ए में, और a/2 दैट मीन्स 3a/2 एक्स में चलूंगा और y में 0 है। ठीक है,
ये भी क्लियर हो चुका है। मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, डिस्क्रीट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक। अब नेक्स्ट मास, मास के लिए हम क्या करेंगे, 2D है तो वहाँ सिग्मा आता है, ठीक है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो अगर हम इसका मास लिखेंगे m1 सिग्मा इंटू ए किसका लिखेंगे, इसका, इसकी रेडियस ए है तो इसका एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका m1। सिमिलरली m2 क्या होगा, सिग्मा और एरिया क्या लिखोगे, पाई, और रेडियस ए नहीं है अब, a/2 का होल स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। गेटिंग। तो बस अब हमको क्या पता चल गया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो सिस्टम हो किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिस्क्रीट सिस्टम में तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया, जो पहले कैसा था, यूनिफॉर्म था। अगर डिस्क्रीट सिस्टम में आपने इस सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया तो आप एप्लीकेबल हो जाते हैं कौन से फॉर्मूले, अब हम क्या करेंगे, एक्स सी एम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है वो, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। गेटिंग। ये फॉर्मूला हो गया। देखो जनरली क्या होता है, m1 x1 प्लस होता है, ये माइनस, ये जो माइनस लगाने के पीछे यही रीजन है, क्योंकि ये कौन सी प्रॉब्लम है, कटिंग प्रॉब्लम है। कटिंग प्रॉब्लम मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी में से कुछ पार्ट को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये माइनस इसीलिए आया है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। तो देखो जब हम एक्स सी एम की वैल्यू रखेंगे, m1 कितना आ जाएगा, सिग्मा पाई ए स्क्वायर और x1, ठीक है, और x1 क्या है, ये x1 हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा, माइनस m2 क्या है हमारे पास, सिग्मा पाई, ये a स्क्वायर वाई 4 हो जाएगा, इंटू x2 क्या हो जाएगा, 3ay क्या हो जाएगा, 3ay 2 हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर, m1 देखो कितना होगा, सिग्मा पाई a स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा 4। ठीक है, फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा पाई ए क्यूब को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस, ठीक है, ये सिग्मा पाई ए क्यूब 1 - 3/1 - 3/8, क्लियर, अपॉन अपॉन ये 4 3 आ जाएगा, ये 3 सिग्मा पाई ए स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा पाई ए क्यूब 8 - 5, ये कितना आ जाएगा, इंटू 5 कितना आ जाएगा, 8, और ये रिवर्स हो जाएगा, 4 4/3 सिग्मा पाई ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखो जो जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ठीक है, और फाइव से फाइव कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 2 जा 8 तो हमारे पास जो एक्स सी एम आएगा ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि जीरो माइनस, ठीक है ना, ये प्लस है, माइनस नहीं, ठीक है ना, प्लस में ही आएगा। तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है हमारे पास 5, और यहाँ एक ए बच रहा है 5a, और नीचे 3 2 जा 6 आ रहा है, 5a/6, ठीक है ना। तो अगर तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक्सेस a/2 का सर्कुलर होल को अगर हम इसमें से क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास अब सेंटर में नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 5y, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 5a/6 कहाँ होगा, 5a/6 से क्या होगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 5a/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर।